नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने 3 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान यूडीएच मंत्री ने दूसरे दिन शहर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान यूआईटी के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शांति धारीवाल ने सुभाष लाइब्रेरी, गवर्नमेंट कॉलेज, घंटाघर अंडरपास, रेलवे अंडरपास सहित शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री धारीवाल ने अधिकारियों और निर्माण कंपनियों को मंत्री शांति धारीवाल ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी काम समय पर पूरे हों। जयपुर ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर से हुई मारपीट के मामले में अब कांग्रेस पार्षद खुलकर आयुक्त के समर्थन में आ गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त से हाथापाई करने वाले पार्षदों को निलंबित करने की मांग की है। कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने कहा कि आयुक्त से मारपीट की घटना नगर निगम के इतिहास में काला अध्याय है। इस घटना के विरोध में सोमवार को कांग्रेस पार्षद मेयर सौम्या गुर्जर के पुतले की शव यात्रा निकालेंगे। कि बीजेपी पार्टी के पार्षदों ने जिस प्रकार की अमर्यादित और अभद्रता का व्यवहार एक अधिकारी के साथ किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे नगर निगम को शर्मसार करने वाला है। इसे नगर निगम इतिहास में काला दिवस माना जाएगा, क्योंकि आप अधिकारी को मेयर साहब पहले तो कक्ष में बुलाती है, फिर उसके बाद में अपने पार्षदों से सोची समझी साजिश के तहत ये काम करवाती है, जो कि पूर्णतः गलत है। मैं मांग करता हूँ कि बीजेपी पार्टी और मेयर साहिबा जो पार्षद शामिल थे उनको पार्टी से बर्खास्त करे या फिर उनकी सदस्यता को रद्द करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी अधिकारी को या किसी कर्मचारी को, जनप्रतिनिधि को हक नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ उठाए या इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां उनके ऊपर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुई मारपीट के विरोध में सफाई कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। ग्रेटर नगर मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करके भाजपा पार्षदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक आयुक्त के साथ मारपीट करने वाले पार्षदों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। और वहीं इस दौरान आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने सफाई कर्मचारियों के धरने में पहुंचकर हड़ताल खत्म करने की अपील भी की। आयुक्त की समझाइश के बाद सफाई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हड़ताल खत्म के लिए सामूहिक बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। हड़ताल का हमने ऐलान किया था। हमारे ऐलान के आधार पर जयपुर शहर के समस्त सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी गैरेज के संसाधन हैं और गैरेज के संसाधनों के साथ जितने भी सफाई से जुड़े हुए कर्मचारी है, नगर निगम के जो ऑफिस में जुड़े हुए कर्मचारी है, सभी ने आज हमारा आह्वान का जो हड़ताल का था उसका समर्थन किया है। और उस समर्थन के आधार पर कोई भी कर्मचारी आज सफाई का कार्य ही नहीं कर रहा। सफाई के कार्य के साथ साथ ही सारे जितने भी स्टेट मोटर गैरेज के कर्मचारी है, हमारे गैरेज के कर्मचारी है, वो भी सब आज हड़ताल पे है। कल की घटनाक्रम से सभी कर्मचारी उद्वेलित हैं। कतिपय लोगों के व्यवहार से जन सामान्य को कोई परेशानी न हो, इसलिए मैंने सभी सफाई कर्मचारियों से, सभी ऑफिस कर्मचारियों से अपील की है कि हमारी प्राथमिकता जयपुर का आम नागरिक है, जयपुर की आम सफाई है। कोरोना के इस पीरियड में मैंने उनसे निवेदन किया है कि अपनी हड़ताल को तोड़ें और कल से अपना रेगुलर काम प्रारंभ कर दें, ताकि जन सामान्य को कोई परेशानी ना हो। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन तेज कर दिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान में भी शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। यूथ कांग्रेस नेताओं से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के यूथ कांग्रेस ने आज कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए जो इन्होंने प्रदर्शन किया है। इनके हाथ में बैनर उन्होंने साथ और लिख दिया है कि पेट्रोल डीजल गैस की वृद्धि कम करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस तरह के जो स्लग लिखे हुए हैं, तमाम जो है पोस्टर लगाए हुए हैं, यानी कि गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें, इनको कम करने के लिए जो इन्होंने मांग की है। हमारे साथ आयुष भारद्वाज मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आयुष जी, किस प्रकार का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है, देश की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 850% की रेट पर बढ़ा दी है। यहाँ तक कि आज कोरोना काल में लोग बेरोजगार है, 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा बचा नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज़ का सर्वे कहता है कि केवल 13% लोगों के पास अभी जो है कुछ बचत बची हुई घर में। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में सर्वाधिक 260% टैक्स पेट्रोल डीजल पे ले रही है। यहाँ तक कि हम आसपास के देशों की भी बात करें तो वहाँ कहीं ऐसा टैक्स नहीं है। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के निर्देशन पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा जी और प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा जी के आदेश पर राजस्थान यूथ कांग्रेस राजस्थान के सभी जिलों के अंदर ऐसा कार्यक्रम किया है। इसमें हम सांकेतिक प्रदर्शन है जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है पूरी तरीके से। और इसके बाद हमने प्रदर्शन करके हमने सभी जिला कलेक्टरों को, संबंधित जिला कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो इंसानियत भूल चुकी है। देश को खत्म करने की, देशवासियों को तोड़ने की, देशवासियों की जीवन को तबाह करने की कसम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली है। ऐसे में अब इसके विरोध के माध्यम से हम उनको ये आगाह करना चाह रहे हैं, चेताना चाह रहे हैं कि आप जनता की सुने। इस जनता ने आपको चुना है। आप केवल 50 राजघरानों के, 50 बिजनेस घरानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 100 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आधार पर हमने उनसे निवेदन किया कि तुरंत टैक्स को कम किया जाए, जिससे आम व्यक्तियों को, कोरोना से ग्रस्त लोगों को, कोरोना के कारण परेशान मंद पड़े व्यापारियों को राहत मिल पाए। बिल्कुल संजीव जी, आपसे पूछना चाहेंगे, गैस की कीमतों की वृद्धि हुई है, गैस की कीमतों, घरों में जो महिलाएं गैस यूज़ करती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं बताऊंगी आपको कि पूरे घर की जिम्मेदारी एक महिला पे होती है हर चीज़ की। तो जिस प्रकार से रेगुलर निरंतर रूप से ये गैस के, पेट्रोल डीजल के, घरेलू गैस के दाम भी बढ़े हैं, हर जगह पर जो आम मध्यम वर्ग गरीब परिवार है उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए वो विश्वास नहीं करेंगे, हम गाँव में जाते हैं, देखते हैं, उनके भरवाने के पैसे भी नहीं है। आज वापस से गृहिणियों को अपनी धुएं से आंखें जलानी पड़ती हैं और वो स्थिति, क्योंकि वो गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, यानी कि गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, तमाम मांगों को लेकर के यूथ कांग्रेस ने अपने दफ्तर के बाहर, जो मुख्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश का दफ्तर है उसके बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की है और किस तरीके से उन्होंने मांग की है और साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है कि गैस की कीमतें कम की जाए। सहयोगी रवि के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त यज्ञ सिंह देव ने से बीजेपी पार्षदों के द्वारा मारपीट के मामले को लेकर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। ज्योति नगर पुलिस और जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और अवकाश के दिन बंद मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के कार्यालय को खुलवाया गया और घटनास्थल महापौर कार्यालय का मौका मुआयना किया गया। साथ ही वहां मौजूद होमगार्ड एवं अन्य स्टाफ से वारदात को लेकर पूछताछ भी की गई। जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह के भी बयान दर्ज किए हैं और घटना की पूरी जानकारी ली है। जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि मामले की तफ्तीश और जरूरी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। के 4/6 को यहाँ नगर निगम कार्यालय के अंदर जो CEO हैं श्री यज्ञ मित्र देव सिंह, इनके द्वारा मेयर साहब के साथ कोई मीटिंग की गई थी। जो BVG कंपनी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है सफाई का, उसके संबंध में कोई मीटिंग थी और उनके द्वारा ये था कि BVG कंपनी को हटाकर उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे शहर में काम चल सके। तो CEO साहब द्वारा उनको अवगत कराया गया कि इसके संबंध में न्यायालय के द्वारा जो आदेश है वो निर्णयाधीन है, तब तक 8 सप्ताह तक हम इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और इस संबंध में हम शाम को मीटिंग करेंगे
अब वो वहाँ से जब मीटिंग करके अन्य मीटिंग में जाने के लिए उठे तो कुछ जो पार्षद थे, जिनमें मुख्य रूप से अजय सिंह जी और शंकर शर्मा जी और अन्य जो बताए गए पार्षद, उनके द्वारा उनको गेट पर रोक लिया गया और उसी समय उसके संबंध में निर्णय लेने और आदेश करने का दबाव बनाया। फ्री वैक्सीन की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के बाद भाजपा आक्रामक दिखाई दे रही है और इसी मसले पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान की मर्यादा को भी अपने आलाकमान की चौखट पर टेक दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश के कोरोना वैक्सीन वेस्टेज को लेकर संयुक्त जांच की मांग की है और राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। राठौड़ ने इस दौरान जोधपुर में 125 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम के शिलान्यास पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार कहती है कि वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऑडिटोरियम के शिलान्यास के लिए पैसा है। कैसी कांग्रेस की सरकार है जिसने राजस्थान की मर्यादा आलाकमान के चौखट पर टेक दी? राजस्थान की कैबिनेट में ना सांसों का प्रमाण है, ना वैक्सीनेशन का इंतजाम, सिर्फ आलाकमान। मेरा आग्रह है गहलोत साहब से, इस बार जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, राहुल जी को नहीं। राहुल जी की नीतियों पर चलकर मोदी जी का विरोध करते करते आज आप राजस्थान का विरोध करने लग गए हैं। रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहर किनारे मिलते हैं, वैक्सीनेशन के वाइल्स खड्डे में, कचरे के पेटी में मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत, भामाशाह कार्ड को सब स्वीकारते थे, आप चिरंजीवी योजना लेकर आ गए जिसको एक भी अस्पताल स्वीकार नहीं करता। इस बढ़ते ब्लैक फंगस में आप भ्रम फैला रहे हैं कि आप मुफ्त इलाज करवाएंगे, मुफ्त इंजेक्शन देंगे। अस्पताल आपसे खरीदने को तैयार नहीं है, आप बेचना चाहते हैं अस्पतालों को। आखिर जिम्मेदारी मरीजों पर ही आती है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का इंतजाम करने के लिए। आपने तो कोरोना से हुए जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी योजना नहीं बनाई। बाड़मेर में चौहटन थाना इलाके के धनाऊ के पावड़ों का ताला में एक किसान के खेत में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की कमी भी मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान गुब्बारा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। गुब्बारे पर पाक भी लिखा हुआ है, साथ ही चांद तारे का चित्र भी अंकित है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में भी ऐसे ही गुब्बारे देखने को मिले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या मालूम इधर से आया था, पाकिस्तान से समझ आया है। कल 5:30 बजे आया था, नीचे गिरा था, फिर हमने उसको देखा, दूर खड़ा रह गई। अच्छा, उसके अंदर कुछ था नहीं, इसलिए फिर उसको पकड़ गई। उसके नीचे धागा बंधा हुआ था, उसके धागा और लंबा डाल के उसके पीछे उसको झाड़ से बांध। कितने गुब्बारे आए कुल? यहाँ तो एक ही आया था। बीकानेर के खाजूवाला के पास स्थित बीएसएफ 127वीं बटालियन ने बंधली पोस्ट पर 2 दिन पूर्व तस्करी पर लाई गई एक 283 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी पकड़ी थी। वही मामले में बीकानेर में जहां एक और पुलिस पड़ताल कर रहा है, तो वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पड़ताल के लिए बीकानेर पहुंची हुई है। वहीं बीकानेर के बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय से एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह भी अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और इसको लेकर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि पाइप के द्वारा तस्करी करने का ये पुराना तरीका है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, खोजबीन करके जल्द ही सामने लाया जाए। जुड़े इंडो पाक बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, खास तौर पर 56 किलो 630 ग्राम हेरोइन। उसके बाद ये एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन हो रहा है बीकानेर के बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्ञानेश्वर सिंह, जो कि खुद एनसीबी से एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। सर, क्या कहेंगे सर इस कार्रवाई को? इतनी बड़ी कार्रवाई, राजस्थान फ्रंटियर की पहली कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। मैं बीएसएफ को बधाई देना चाहूँगा
इतनी बड़ी खेप जो ड्रग स्मगलर्स पाकिस्तान से पुश करना चाहते थे, उनके इरादों को इन्होंने सफल किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन एनसीबी को सौंपी गई है। इसकी हम तह तक जाएंगे और पूरे गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। उसके अलावा जनरली हम बात करें और खासतौर पर पंजाब की भौगोलिक जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति, इन जगहों को ज़्यादा आजकल चॉइस कर रहे हैं। चाहे हम जो तस्कर हैं उनकी बात करें, बॉर्डर के पार के, क्या इसका क्या कारण बनेगा? ये सिर्फ राजस्थान और पंजाब की ही बात नहीं है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इनफैक्ट समुद्री रास्तों को भी ये तस्कर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रेल से भी इन्होंने यहाँ पे ड्रग पुश करने की कोशिश की, अटारी बॉर्डर पे पकड़ेंगे। बहुत सारे केसेस अभी कुरियर के थ्रू ये लोग भेजने की कोशिश करते हैं। तो तस्करों ने हर मोड को अपनाया है, लेकिन जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इनके इरादों को भांपते हुए जो भी इंटेलिजेंस हमें मिलती है उसके आधार पर हर मोड को हम लोग विफल करने की कोशिश करते हैं। पाइपलाइंस के द्वारा इतना बड़ा अपने आप में बड़ा सवाल है, कैसे वहाँ पर पाइप बिछाए गए या कैसे वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी तरह से मिला जुला मामला हो सकता है। ये पाइप के थ्रू पैकेट्स को पुश करना एक बहुत पुरानी इनकी मोडस ऑपरेंडी है और अब इस पर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा कि रेंजर्स मिले हैं या नहीं। जो भी स्थितियां हैं वो संदेह ज़रूर पैदा करती हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे इन्वेस्टिगेशन के बाद कहना उचित है। इस कार्रवाई के दौरान क्या पुलिस का पूरा सपोर्ट है? इस कार्रवाई के दौरान जब अभियुक्त लोग भाग गए थे तो बीएसएफ और पुलिस ने एक साझा सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया और आगे की कार्रवाई के लिए भी मैं आईजी और एसपी के टच में हूँ और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में वो पूरा कोऑपरेट करेंगे और हमें पूरा कोऑपरेशन देना है। हमारे साथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मौजूद हैं डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह, उनसे बात करना चाहेंगे। उनका क्या कहना है? सर बहुत बहुत बधाई, आपकी बड़ा एक तरह से कामयाबी मिली, क्या कहेंगे? हाँ, ये पूरा श्रेय मेरी जो टीम है, कमांडेंट है, उनके साथ में उनकी टीम और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच, जी ब्रांच और मेरे ऑफिसर्स, हमारे जवान, बहादुर जवान जो ग्राउंड पे थे और जो हमने प्लानिंग किया था ऑपरेशन को, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने फॉलो किया और एक्शन किया और इतना बड़ा सीजन हुआ जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसका इनपुट अगर हम कहें तो कितने समय पहले मिला और सब आप लोगों की टीम जुटी? हम लोग 1 महीने से इसके ऊपर नज़र रखे रहते कि हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये कुछ न कुछ ऐसी हरकत या कर सकते हैं और हम लोग अलर्ट थे। आपको ऐसा लगा कि आंधी तूफान के दौरान इस तरह की घटनाएं हुआ करती है? देखिए, एरिया जो है वो वैसे भी डेजर्ट है और वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं और मौसम भी बड़ा ख़राब है। उसका एडवांटेज लेके इन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम में उनको स्मगलिंग कराने का। पूरे अगर हम बात करें राजस्थान में सबसे बड़ी कीमत की इतनी बड़ी? हाँ, मेरे हिसाब से ये राजस्थान और गुजरात, क्योंकि पहले राजस्थान गुजरात एक फ्रंटियर होता था, अभी बाइफरकेट हो गया, तो पूरे दोनों फ्रंटियर में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सीजन पहले कभी हुआ। आपके जिम्मे है सब कुछ। अब चूंकि ऐसी घटना है जैसे यहाँ आंधी तूफान बहुत छोटी बात है ना, उम्मीद ये की जा सकती है या रुकेगी या बढ़ेगी? देखिए साहब, बीएसएफ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बीएसएफ बॉर्डर पे छाई रहती है दिन और रात, ठीक है। हमारा काम जो है ऐसे एक्टिविटीज़ को रोकना है और टेररिस्ट को भी रोकना है। सब चीज़ें जो है बॉर्डर पे कुछ गलत काम नहीं होने देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा अलर्ट है और आई एम श्योर ये इंसिडेंट होने के बाद में इधर से किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसी हरकत करने की। देखिए, पुष्पेंद्र सिंह और ज्ञानेश्वर सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसी घटना को अब पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। और ख़ास तौर पर हम बात करें बीकानेर, जो पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो इन सभी जगहों पर बहुत बड़ी अपने आप में एक बड़ी खेप यहाँ बरामद की गई है और इतनी ज़्यादा कीमत जो पहली बार ऐसा कुछ सामने आया है, 283 करोड़। के सिंह न्यूज़। कोविड महामारी की दूसरी लहर कुछ हल्की पड़ी है और कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका और चेतावनी से मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तैयारियां तेज कर दी गई है। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित राजकीय हरिबख्श कावंटिया चिकित्सालय में तीसरी लहर से पूर्व तैयारियों को अमली जमा पहनाने में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन जुटे हुए हैं और इसी को लेकर संवाददाता नीरज शर्मा ने बातचीत की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन से।
कोविड महामारी की सेकेंड लहर कुछ कमजोर पड़ी है, केसों में कुछ कमी आई है और इसके पीछे एक बेहतर प्रबंधन जो है उसको भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश भर में हम लागू कर रहे हैं और इसमें 3T का नारा जो है वो दिया गया है, जिसमें टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 चीजें जो हैं इस पर खासा फोकस है। लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, साथ ही बच्चों के इसके प्रभावित होने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर विभिन्न अस्पतालों के अंदर तीसरी लहर के मद्देनजर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। हमारे साथ में है जयपुर के कांवटिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर, तीसरी लहर आने की आशंका है, क्या तैयारियां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सर का, जो इतना इसको बहुत तरीके से प्रबंधन किया और जिस तरीके से जितने सीरियस पेशेंट्स इस प्रदेश में हमारे बढ़े थे और उसको उसी तरीके से कंट्रोल किया माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने और श्री रघु शर्मा सर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी सारी देख रेख में ये सारा कार्य हुआ। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही एक सुखद भरी खबर है कि ये काफ़ी हद तक नंबर अभी कम हो रहा है। लेकिन चिंता इस बात की है कि एक तीसरी लहर का भी एक अंदेशा है जो आ सकती है, जिसमें कि जो साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स और एक बुद्धिजीवी वर्ग प्रेडिक्ट करके चल रहा है कि एक पर्टिकुलर जैसे 18 ईयर्स से नीचे वाले और बच्चे लोग जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को उस पॉपुलेशन को टारगेट करना है और उसका बेस्ट तरीका वो ये है कि इन सब जल्दी उन सबको वैक्सीनेटेड किया जाए। उसके लिए सरकार की भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सरकार जब तक उसको एक कंसल्टेड रूप में उसको करेंगे वैक्सीनेटेड, तभी उसको पॉसिबल हो पाएगा। सर, वैक्सीनेशन का तो ड्राइव लगातार हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। कांवटिया का पूरा प्रबंधन किस रूप में आप देख रहे हैं? कितने यहाँ बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? आगामी दिनों में क्या उम्मीदें हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट की भी बात की जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट को मजबूती मिले, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज एक पूरी व्यवस्था हो, इसके साथ ही तमाम जो बेड हैं उनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ ही अन्य जो उपकरण हैं जो खासतौर पर कोविड के काम आते हैं उनको बढ़ाया जाए। छोटे बच्चों में संक्रमण की आशंका है, तो छोटे बच्चों के मद्देनजर क्या विशेष व्यवस्थाएं आगामी दिनों में करने की प्लानिंग है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कांवटिया हॉस्पिटल का, ये 200 बेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारे पास में अभी वैसे नॉन कोविड हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो मैक्सिमम नॉन कोविड ही आ रहे हैं, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स को कोविड घोषित किया हुआ है, तो हम लोग नॉन कोविड जरूर देखें। लेकिन फिर भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोविड हॉस्पिटल होता है, कोविड हॉस्पिटल अगर होता है तो हमारे पास में ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं करीब 60-70 ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कि बेड साइड ऑक्सीजन अवेलेबल है और एक ऑक्सीजन प्लांट का भी जेडी की तरफ से अभी वर्क स्टार्ट हो गया है, उसका जगह हमने चिन्हित कर दी है और जो उनके ऑफिसर्स आते हैं वो देख के चले गए हैं उसको, तो जल्दी वो ऑक्सीजन प्लांट भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी काफ़ी मिल चुके हैं, तो अराउंड 125 के आसपास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। तो ऑलमोस्ट हमने हर एक बेड को, एवरी बेड को हमने ऑक्सीजन से लेस कर दिया है, तो जिससे कम से कम ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे किसी पेशेंट्स को कोई हानि नहीं पहुंचेगी किसी भी तरह से। शुक्रिया आपका। तो किसी बीमारी को छुपाना नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और समय पर यदि उपचार हो जाए तो कोई भी मरीज ठीक हो सकता है। उसको बस अपने मन में अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है और पूरा उपचार लेना है। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 के तत्वाधान में मोती डोंगरी गणेश जी महंत कैलाश शर्मा के जन्मदिवस पर लिए गए संकल्प के तहत जयपुर शहर में कोरोना महामारी से ग्रस्त जरूरतमंद परिवारों में 60 राशन किट वितरित किए गए। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल ने बताया कि महामंत्री सतीश शर्मा जी और कोषाध्यक्ष नरेंद्र के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों के लिए पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को 60 पैकेट राशन किट और बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट और सैनिटाइजर दिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद अमन, प्रदेश महामंत्री अजय पारीक, महामंत्री योगेश शर्मा, सचिव गिरीश शर्मा, सुनील दत्त शर्मा सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
बाड़मेर के समदड़ी में एसडीएम ने कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए जो कि सर्वाधिक बच्चों को प्रभावित कर सकती है, इसी को लेकर शिक्षिकाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना री पाठशाला अभियान शुरू किया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि सरकार एवं एक्सपर्ट की कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जो कि सर्वाधिक बच्चों को प्रभावित कर सकती है, इसी को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं एसडीएम ने कोरोना री पाठशाला अभियान को लेकर शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन एवं शॉर्ट कार्टून फिल्म बनाई, जिसका प्रदर्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महिला शिक्षकों के साथ साझा किया गया ताकि यह सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जा सके, जिससे बच्चे खेल खेल में कोरोना से बचाव एवं उपायों को आसानी से समझ सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आकलन खंड सिवाना में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित आगमन के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आकलन अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से बच्चों व उनके परिवारजनों में कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता लाने के लिए यह कार्यक्रम कोरोना की पाठशाला रखा गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ ले रही महिला शिक्षकों को मैंने इस पाठशाला से जोड़ा, उनकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की एक लिस्ट तैयार करी। निगरानी दल के सदस्यों और अभिभावकों के फ़ोन नंबर से हमने बच्चों को जरिए वीसी और स्माइल योजना के तहत बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने शॉर्ट एनिमेशन वीडियो बनाए। हमने तरह तरह के वीडियोस जो कि कोरोना से बचाव के उपाय के थे। तो इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।